नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने चैनल का नाम अब आरकेएम पाथफाइंडर एकेडमी हो गया है। नाम बदला है पर अपना साथ और पढ़ने पढ़ाने का तरीका वही रहेगा, बल्कि और भी बेहतर होगा। आज से हम पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मैथ्स का आज पहला क्लास होगा। नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके साथ साथ जीएस, करंट अफेयर और आने वाले परीक्षाओं के हिसाब से जो डेडिकेटेड वीडियो रहेंगे क्लास के एग्जाम के अनुसार। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का फाउंडेशन देखेंगे, तो जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिजिट और नंबर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अंक किसे कहते हैं और नंबर्स किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो है केवल 10 ही होते हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से लेकर के 9 तक जो 10 अंक होते हैं, और इन अंकों से मिलकर जो बनती है उसे संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग कोई दो अंक लेंगे, जैसे यहाँ पे 25 लिया है, तो ये 25 जो है वो संख्या हो गई, और 2 और 5 जब अलग अलग रखेंगे तो ये अंक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन टेबल, जिसमें पहला है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जिसकी गिनती 1 से शुरू होती है, यानी 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनेटिव तक, ये सभी को नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। जब गिनती में शून्य भी शामिल हो जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में क्या था कि 1 से शुरू होता था, परंतु पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिल हो जाएगा, यानी 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि शून्य प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है। कई बार एग्जाम में पूछ भी देता है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे कि शून्य जो है 0 वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसमें एक जो प्रश्न बनता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती है, क्योंकि शून्य जो है 0 वो प्राकृत नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है, इसलिए 0 के बाद जो है 1, 2, 3, 4 वो सभी प्राकृत और पूर्ण दोनों है। तो इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। अगर पूर्ण संख्या में से 0 हटाएंगे तो फिर सारे प्राकृत भी है, पूर्ण भी है। ठीक है, अगला है पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स में प्लस, माइनस और 0 सभी शामिल हो जाते हैं, यानी जो प्राकृत है और जो पूर्ण है वो पूर्णांक भी है, और इसके साथ साथ जो निगेटिव में नंबर होते हैं, -1, -2, -3, ये सभी भी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी फिर वही नियम आ सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है। तो हो सकती है, किंतु सभी पूर्णांक ना ही पूर्ण हो सकती है और ना ही प्राकृत हो सकती है, क्योंकि ना ही पूर्ण में और ना ही प्राकृत में निगेटिव का कोई भी अंक होता है। ठीक है, लोग आगे देखते हैं। आगे है संख्याओं का प्रकार, जिसमें पहला है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगला है विषम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से। और तीसरा है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो जाए, उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी सम संख्या है वो क्या है, 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। कई बार लोग 3 बता देते हैं, लेकिन जो सबसे छोटी विषम संख्या है वो 1 है, और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो
2 है, क्योंकि 2 का भी 2 ही गुणनखंड है जो 1 और 2 से होता है। 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का एक ही गुणनखंड हो सकता है जो केवल 1 से विभाजित हो, इसलिए 1 को हम लोग अभाज्य नहीं मानते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान उसे कहते हैं जो किसी संख्या में किसी भी अंक का स्थान क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 2 3 6 9 5। ठीक है, ये एक संख्या है। अब इसमें हमें मान लिया जाए कि 9 का स्थानीय मान निकाल, 9 का स्थानीय मान। अभी 9 का स्थान क्या है? तो पहले तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 का स्थान है दहाई स्थान, तो ये दहाई हो जाएगा, यानी 9 का स्थानीय मान 90 हो गया। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 6 का स्थान क्या है? सैकड़ा पर है, तो 6 का स्थानीय मान 600 हो जाए। ठीक है, अगला है जातीय मान, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? संख्या का अपना असली मान ही जातीय मान कहलाता है। जैसे अगर यही संख्या ले लेते हैं 2 3 6 9 5। अभी इसमें से हमें 6 का जातीय मान निकालना है, तो 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही हो जाएगा। 2 का जातीय मान निकालना है तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो जातीय मान जो होता है वो संख्या का मान होता है, और स्थानीय मान जो होता है वो संख्या में जो अंकों का स्थान है वो स्थानीय मान होता है। आज के लिए इतना ही। एक प्रश्न है कि क्या शून्य एक सम संख्या है या विषम संख्या? ठीक है, एक और प्रश्न मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1 से 25 के मध्य कितने अभाज्य संख्या है? ठीक है, आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट में दे सकते हैं, और जिसका भी उत्तर सही होगा उसे मैं 8 दे दूंगा, ताकि पता चले कि किसका आंसर सही है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और आगे हम लोग मैथ्स में और भी जो इसके बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं नंबर सिस्टम के, जैसे विभाजिता का नियम है, और भी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब भी देखेंगे, और कुछ जो प्रैक्टिस सेट्स हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।